स्वीकार करता। जिन स्त्रियों को समाज स्वीकार नहीं कर रहा था, ऐसी स्त्रियों को भगवान ने स्वीकार किया पत्नी के रूप में। बताओ भगवान ने सही किया कि गलत किया? लोग कहते हैं भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? अरे भगवान ने अपनी मर्जी से नहीं किए। समाज में जिन नारियों के साथ अत्याचार हो रहा था, जिन्हें कोई पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था, जो मरने के लिए मजबूर थी, ऐसी स्त्रियों के साथ विवाह करके भगवान ने उनका सम्मान बढ़ाया, आदर बढ़ाया है। 16 भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,000। भगवान के कितने विवाह हुए भगवान कृष्ण के? बताओ जरा जोर से। 16,000। भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और एक एक बेटी हुई है। इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा परिवार होने पर भी भगवान प्रसन्न है, खुश। और आप लोगों का एक विवाह होने के बाद आप परेशान होने लग जाते हैं। मैया बैठो मेरी माँ। अच्छा, आप लोग भी भगवान से क्या सीखेंगे? भगवान हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। आप लोग भी, हानि लाभ तो आएगा जाएगा, स्थितियां परिस्थितियां बनती और बिगड़ती रहेंगी, पर होठों की मुस्कान सदा के लिए होनी चाहिए। मुस्कुराते रहा करो, खुश रहना सीखो, हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी। तो आप लोगों की जिंदगी यूं ही चलती रहे, यही प्रार्थना है। मैया एक बार हंस के दिखाओ मेरी माँ। आपने मंजन किया है आज सवेरे की नहीं? जरा दांत दिखाओ। हाँ किया है मैया ने, दातून की है नीम वाली। दातून। वैसे पुराने जमाने का जो व्यवस्थाएं थी गलत नहीं, दातून ज्यादा अच्छी होती है। जो आज का पेस्ट, मंजन इत्यादि जो ब्रश इत्यादि है, उससे कहीं बेहतर नीम की दातून होती है। नीम की दातून जानते हैं? हम तो गांव में खूब करते थे। दांत स्वस्थ रहते हैं नीम की दातून से, पेट भी स्वस्थ रहता है। उसका कड़वापन जब अंदर जाता है तो बैड बैक्टीरिया मरते हैं। नीम की दातून आज भी गांव में, नीम की दातून, बबूल की दातून और कंजी की दातून। कंजी जानते हैं? पेड़ का नाम होता। उसकी दातून करने से ऐसा लगता है पूरे मुंह में तेल लग गया हो, वह तेली होता है वो। तो ये दातूनें पहले सब लोग करते थे। तो आप लोगों ने दातून की है ना, इसलिए मुस्कुराया करो मेरी माँ। आप सबसे ज्यादा सुंदर कब लगती हो मेरी माँ? आप कितना भी मेकअप कर लो, पर आपके मेकअप से आप सुंदर नहीं, आपकी नेचुरल मुस्कान आपको सुंदर बनाती है। आपकी नेचुरल मुस्कान आपकी ब्यूटी है। इसलिए जरा मुस्कुराया करो। हर हाल में कैसे रहेंगे मेरी माँ? प्रसन्न रहेंगे। मैया हंसो मेरी माँ। आपके तो दांत ही नहीं है, फिर भी हंसो मेरी माँ। बूढ़ी बूढ़ी मैया जब हंसती हैं तो ऐसे लगता है जैसे बच्चे हंस रहे हो। बच्चों के भी दांत नहीं होते और बूढ़ों के भी। तो बच्चों की हंसी, बूढ़ों की हंसी कैसी लगती है? बच्चों की जैसी। तो आप सब हंसा करो। हर हाल में क्या रहेंगे? जोर से प्रसन्न रहेंगे। हानि लाभ तो सबके घर लगा है, सुख दुख तो सबके घर लगा है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहा करो। भगवान ने 16,108 विवाह किए। भगवान कृष्ण और मां रुक्मणी का संवाद है। भगवान मजाक भी करते हैं।
अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ, बाणासुर का उद्धार हुआ। बाणासुर पर कृपा की भगवान ने और चित्रलेखा के द्वारा विवाह हुआ अनिरुद्ध का। राजा नृग गौदान करते थे। जीवन में कुछ दान पुण्य जरूर करना। देखो, हम रोज आपसे कहते थे ना कुछ दान जरूर करो। आप मिथिला की रोटी वृंदावन तक पहुंचे और वहां हमारी वृद्ध माताएं खाएं और वहां के संत जन खाएं, ये तो धन को धर्म से जोड़ना हुआ। तो आप लोग जो हमारे बिहार के यहाँ के भक्त हैं, आप जरूर थोड़ा थोड़ा सहयोग करना, ताकि हमारी वृद्ध माताएं जो वृंदावन में रहती हैं वो आपकी रोटी खाएं। थोड़ा ही सही अपना योगदान जरूर दीजिएगा। यदि देने लायक हैं तो, नहीं है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको भगवान इस लायक बनाए कि आप दे सकें। जीवन में जैसे नदियां हमें देती हैं। अच्छा ये बताओ, जब राम जी सेतु का निर्माण कर रहे थे तो वहां पर एक गिलहरी थी। कौन कौन जानता है उस गिलहरी के बारे में? बताओ, जो गिलहरी के बारे में जानते हैं वो हाथ उठाएं। राम सेतु को बनाने में उस गिलहरी का भी एक छोटा सा योगदान था। इस बात को कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते? पहले जान लो। एक छोटी सी गिलहरी थी। गिलहरी जानते हैं? आपके गांव में बहुत सारी गिलहरी भी हैं। गिलहरी, तो गिलहरी जो थी वो राम जी के लिए समुद्र में जाती, अपने शरीर को गीला करती और अपने शरीर में बालू भरती, ऐसे घूम के पलट पलट के। ये गिलहरी है। अपने शरीर में बालू भरती और जाके उस पुल में, उस सेतु में झड़ा देती। राम जी कहते, गिलहरी क्या कर रही हो? गिलहरी बोली, प्रभु मैं बड़े बड़े पत्थर तो आपकी सेवा में नहीं ला सकती क्योंकि मेरा शरीर छोटा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पूरे सेतु में बालू डाल दूं, रेत डाल दूं, ताकि आपके पांव में ये कांटे कंकड़ ना चुभें। मैं जिस लायक हूँ आपकी सेवा में लगी हूँ। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं, आपका भाव कितना बड़ा है। गिलहरी छोटी सी थी पर वो राम की सेवा से अपने आप को जोड़ दिया, तो आज तक उसकी बात कही जाती है। गिलहरी को उठाकर भगवान ने उस पर हाथ फेरे तो आपने देखा होगा गिलहरी के शरीर में उंगलियों के निशान बने हैं। सफेद कलर के 3 निशान वो राम जी की उंगलियों के निशान कहे जाते हैं कि राम जी ने उस पर बड़ा लाड़ किया है ना। और ये गिलहरी है, बड़ा प्यार से खाती है ना, ऐसे बैठ जाएगी दोनों हाथ से खाती है। उस गिलहरी पर राम ने प्यार लुटाया और वो गिलहरी आज तक अमर हो गई। बस दान देने वाला अमर हो जाता है। आप कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं फर्क नहीं पड़ता, आपका भाव यदि देने का है तो जैसे गिलहरी ने राम की सेवा से अपने आप को जोड़ लिया तो अमर हो गई, ऐसे आप लोग वृंदावन में चल रही सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा। वहां वृद्ध माओं के लिए रोटी की सेवा, संतों के लिए आपके बच्चों का जन्मदिन आए तो आप अपने बच्चों का जन्मदिन 1 दिन का अन्य क्षेत्र अपनी तरफ से बंटवाकर बच्चों के जन्मदिन में संतों को भोजन बंटवाइए। संतों के आशीर्वाद से आपके बच्चों की आयु बढ़ेगी, बच्चों का यश और कीर्ति बढ़ता रहेगा। बस जीवन में कुछ पुण्य शरीर है, इससे पुण्य होता रहे, अच्छा होता रहे, बुरा ना हो। हे नाथ इस शरीर से किसी का, जोर से, हे नाथ इस शरीर से किसी का बुरा ना हो और सदा इस शरीर से समाज की सेवा भलाई के काम होते रहे। जब तक प्राण है तब तक ये शरीर से
परोपकार होता रहे, सेवा होती रहे। यदि आप में से कितने लोगों ऐसे हैं जिन्होंने वृंदावन में चल रही सेवाओं से अपने आप को जोड़ा? यदि नहीं जोड़ा तो पीछे कार्यालय लगा है, जरूर जोड़िएगा, क्योंकि आप और हम यहीं शरीर को छोड़ चले जाएंगे, लेकिन हमारे और आपके द्वारा किया गया पुण्य शरीर साथ नहीं जाता, शरीर से किया गया पुण्य साथ जाता है। इसलिए पुण्य जो बन पड़े जरूर कीजिए। राजा नृग ने गौदान दिया, पर एक गाय दान देकर उन्हीं की दी गाय उनके पंडित जी को गाय दे दी। पंडित जी की गौशाला से छूटकर पुनः उनकी गौशाला में आई, उन्होंने फिर उसी गाय को दान कर दिया, जिससे वो गिरगिट बने। पर गौदान किया इसलिए भगवत दर्शन हुआ, भगवान ने उनका गिरगिट की योनि से उद्धार किया। पौंड्रक काशीराज द्विविद पर कृपा की भगवान ने, जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया और भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। भीम भैया ने जरासंध का उद्धार किया। इसके बाद शिशुपाल ने भगवान को कितनी गालियां दी मेरी मां? शिशुपाल ने भगवान को कितनी गालियां दी? जोर से 100 गालियां। और भगवान 100 गालियों तक चुप रहे। इससे क्या सीखा आप लोगों ने? भगवान की ये कथा सिखाती है कि जैसे भगवान 100 गालियों तक चुप रहे और क्षमा किया, उसी तरह आप भी भगवान 100 गालियां सहन करते हैं तो आप भी 10-20 गालियां सहन कीजिए और सहनशीलता के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए। 100 के बाद गाली हुई, भगवान ने सुदर्शन से शिशुपाल का उद्धार किया। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ था, उस यज्ञ को पूरा किया। शाल्व और दंतवक्र का उद्धार हुआ। भगवान के एक परम भक्त थे, नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा, बताओ सुदामा जी गरीब थे कि अमीर थे? जोर से, जोर से। गलत उत्तर। सुदामा गरीब नहीं थे। अब आप बताओ, जिसके पास कृष्ण जैसा धन हो, जिनके लिए कृष्ण अपनी सिंहासन छोड़कर जिनके चरणों को अपने नेत्रों के जल से धोते हो, वो सुदामा गरीब कैसे हो सकते हैं? आप बताइए, गरीब कौन है? गरीब कौन है? जो भगवान को भूल गए हैं वो गरीब हैं, और जिनके दिल में भगवान है वो सबसे अमीर हैं, क्योंकि उनके पास कृष्ण जैसा धन। मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा धन क्या है? राम नाम, कृष्ण नाम मेरा धन। तो आप मिथिला के वासियों, मिथिला के भक्तों, आप गरीब हो के अमीर हो, जिसके हृदय में सीताराम बैठे हो, जिसके हृदय में सीताराम के लिए जगह हो, बस वो गरीब कभी नहीं हो सकता मेरी माँ। गरीब वो हैं जो सीताराम को भूल गए हैं, जो श्याम सुंदर को जो भूल गए हैं भगवान को, वो गरीब हैं। सुदामा
ये सही था कि सुदामा के पास खाने को रोटियां नहीं थी। यदि रोटी के अभाव को कोई गरीबी कहे तो ये परिभाषा भी सही हो सकती है, पर आध्यात्म कहता है कि नहीं, सुदामा सबसे अमीर थे। पर सुदामा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 4-4 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था। सुदामा जी की पत्नी का नाम कौन बताएगा? मैया बताएंगी, पीली मैया। सो लो मेरी माँ, सो जा। मैया को जरा लोरी सुना दो। मैया सो गई मेरी माँ। आज मौसम ठंडा ठंडा है कि नहीं है? चलो बताओ, सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या है मेरी माँ? हाँ, ये सोती हुई मैया बताएंगी। अब तो जाग गई। बताओ, नहीं पता? पति का नाम पता है कि उनका भी नहीं पता? चलो, सुदामा जी की पत्नी का नाम है माता सुशीला। जिसके पास सुंदर सा शील हो, सुंदर आचार, सुंदर विचार, सुंदर व्यवहार हो, उसे सुशीला कहते हैं। सुशीला माँ सुदामा जी की पत्नी फटी पुरानी साड़ी पहनकर अपना गुजारा करती और भगवान का चिंतन करती रहती। सुदामा की गरीबी को देखकर, सुदामा की स्थिति को देखकर सुदामा के घर एक दिन भगवान आए और सुशीला से भिक्षा मांगी। भिक्षाम देहि। सुशीला बोली, महाराज हम तो गरीब हैं, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे घर में गरीबी ने जन्म लिया है। भगवान ने कहा कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप उन्हें द्वारिका क्यों नहीं भेजती हैं? सुदामा जी चले। सुशीला ने कहा कि आप द्वारिका जाओ और श्याम सुंदर को का दर्शन करके आओ। सुदामा जी बोले, खाली हाथ कैसे जाएं? खाली हाथ कैसे जाएं? सुदामा जी को 4 घर से, सुदामा जी की पत्नी 4 घर से 4 मुट्ठी क्या लेकर आई? चिवड़ा। चिवड़ा, चिवड़ा को जिसे पोहा कहते हैं, भागवत जी में लिखा है कि चिवड़ा लेकर के आई। चिवड़ा जानते हैं ना? आपके यहाँ दही चिवड़ा खाने की परंपरा है? दही चिवड़ा खाते हैं? हाँ, कितने लोग खाते हैं दही चिवड़ा? सब खा दे। वाह, बिहार में हाँ दही चिवड़ा खाने की परंपरा, उसमें शक्कर का बूरा मिलाकर मस्त खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैया दही चिवड़ा खाने चली गई मेरी माँ। वही चिवड़ा ला करके सुदामा जी की पत्नी ने दिया था, पर कई जगह चिवड़ा समझते नहीं है लोग, इसलिए चावल कह दिया जाता है, जबकि भागवत जी में चिवड़ा लिखा है। 4 मुट्ठी क्या लेकर आई सुशीला माँ? चिवड़ा। चिवड़ा, 4 मुट्ठी चावल चिवड़ा लेकर के आई। पोटरी बनाई और पोटरी बांध करके सुदामा को दिया। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी चल पड़े। चल तो पड़े, पर सुदामा को पता नहीं कि जाना कहाँ था। चलना हमारा काम है, मंजिल तक खुद पहुंचा देना गोविंद का काम है, वो खुद पहुंचाएंगे, आप चल पड़ो।
चले सुदामा जी चलते चलते, कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहनकर सुदामा जी चले, पर प्रसन्न रहते हैं। सुदामा जी चलते गए, भगवान स्वयं, सुदामा जी एक पेड़ की छांव में जब जाकर बैठे ना, तो भगवान एक गाड़ी लेकर के आए। सुदामा से कहा कि चलो हम तुम्हें द्वारिका छोड़ते हैं। जब आप भगवान को पाने चलते हैं तो खुद कोई ना कोई रूप बनाकर भगवान आपको मार्गदर्शन देने के लिए खुद कृपा करके पहुंचते चलते हैं। सुदामा का भी मार्गदर्शन सुदामा जी का भगवान ने किया। सुदामा जी द्वारिका पहुंचे। जैसे ही द्वारिका पहुंचे तो वहां पर बड़ी सुंदर सी नगरी। सुदामा जी घास फूस की झोपड़ी में रहने वाले महल अटारियों को देखा तो सुदामा जी को लगा कि कन्हैया मुझे पहचानेंगे कि नहीं। सुदामा जी जैसे ही अंदर गए तो वहां द्वारपाल मिल गए। सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा, भैया क्या हमें कृष्ण का दर्शन होगा? द्वारपालों ने कहा जरूर होगा। द्वारपाल गए भगवान के पास और द्वारपालों ने भगवान से कहा, शीस पगान जगातन में यही जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बलो एक रहो चकी सो वसुधा भिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना सुदामा आए हैं, हाँ दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, सुदामा सुदामा। सिंहासन छोड़ दी सुदामा जी। भगवान ने द्वारिकाधीश ने सुदामा कहकर दौड़े। सुदामा जी को लगा कब से खड़ा हूं, अभी तक तो कन्हैया आए नहीं। बचपन का मित्र है, भूल गया होगा। सुदामा जी वापस जाने लगे। तभी आवाज आई कानों में, सुदामा मित्र सुदामा। पलट कर देखा, वही घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छवि। सुदामा जी जैसे ही मुड़े, द्वारिकाधीश ने आकर सुदामा को हृदय से लगा लिया। मित्र कहाँ जा रहे हो? मित्र मैं तो वापस जा रहा था, मुझे लगा तुम मुझे भूल गए हो। कन्हैया ने कहा, मित्र क्या मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? चलो आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सुदामा ने कहा, मित्र जो देना था तुमने दे दिया, अब मुझे आज्ञा दो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, अभी तुम्हें कुछ दिया नहीं। सुदामा ने कहा, कन्हैया भरी सारे संसार के सामने आपने जो मुझे गले से लगाकर जो मेरा सम्मान बढ़ाया है, इससे बड़ी दौलत क्या होगी। जो लोग मुझे भिखारी कह रहे थे, आज आपने समाज के बीच में, सबके बीच में मुझे गले से लगाकर, मुझे स्वीकार करके जो मेरा आदर बढ़ाया है, जो मेरा सम्मान बढ़ाया है, उससे बड़ा कुछ नहीं। सुदामा को ले गए। देखो भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त किस जाति का है, किस धर्म का है, कितना बड़ा है, कितना छोटा। नहीं, भगवान केवल भक्त का सच्चा प्रेम देखते। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान ने सुदामा को अपनी सिंहासन पर बिठाया और सुदामा से कहा, बताओ मेरी भाभी ने क्या भेजा है। 4 मुट्ठी चिवड़ा।
भगवान ने ग्रहण किया, एक मुट्ठी चावल ग्रहण किया चिवड़ा, और जब खाने लगे तो माँ भगवान ने जब खाया तो एक मुट्ठी उस चिवड़े के बदले सुदामा जी के यहाँ विश्वकर्मा को भेजकर इतना सा लेते हैं भगवान, और इतने के बदले इतना सारा करके देते हैं। यही भगवान की देनगी है। जब आप देते हैं ना तो भगवान उसका कई गुना करके लौटाते हैं। इसलिए देने का भाव रखो, दीजिए। सुदामा जी के चिवड़े को दूसरी मुट्ठी भरकर भगवान खाने लगे। मां रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार सारा आप ही खा लेंगे, हमारे लिए तो कुछ छोड़िए। पूरा दे दिया। सारे नगर में खीर बनी और खीर में वो डाले गए और सबको प्रसाद स्वरूप बांटा गया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के चरणों को धोया है भगवान ने। बहुत समय तक बचपन को याद करते रहे। गुरु जी के यहाँ ये मिलन हुआ था, बचपन को याद किया सुदामा जी ने, भगवान ने। अब सुदामा जी गए, जब अपने घर गए तो सोने का महल पाया। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। भगवान को देते कोई नहीं देखता पर झोलियां सबकी भर जाती हैं। भगवान जब देते हैं ना तो झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। सुदामा पर भगवान ने कृपा की, धन धान्य से परिपूर्ण किया, जवानी भी दी ताकि सुदामा जी इस जवानी में अपना राज्य सिंहासन का आनंद ले सकें। और सुदामा जी धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। एक बात समझने की है भक्तों, भगवान के भक्त को ना कई बार आप लोग सवाल करते हैं कि भगवान का भक्त गरीब क्यों होता है। हम भगवान के लिए हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर हमारे साथ बुरा होता है। भगवान ना परीक्षा लेकर देखते हैं। एग्जाम उन्हीं का होता है जो आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे की क्लास में जो जाना चाहते हैं उनका एग्जाम होता है, आगे बढ़ना चाहते हैं। उसी प्रकार जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं उन्हीं को पहले तपा कर देखते हैं कि मेरा भक्त कच्चा है कि पका।